ओम शांति। आज आप सभी को अष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ हो और शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा का अष्टभुजाधारी स्वरूप अर्थात माँ दुर्गा को महागौरी भी कहते हैं। आज माँ दुर्गा की महागौरी के रूप में गायन भी हो रहा है, पूजन भी हो रहा है और उपासना भी हो रही है और आराधना भी हो रही है। तो ऐसे माँ महागौरी अर्थात क्यों महागौरी कहा गया है? क्योंकि माँ कालरात्रि अर्थात महाकाली स्वरूप, जैसे काला स्वरूप को देखकर माँ ने घोर तपस्या किया। पौराणिक कथाओं में आता है कि माँ ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद परम पिता परमात्मा ने माँ को अर्थात गौरी को ये जो गोरा वर्ण प्राप्त हुआ, ये परमात्म शक्ति के कारण कि माँ घोर तपस्या में चली गई और घोर तपस्या के वजह से माँ का जो शरीर था वो भी श्याम वर्ण था और जिसके वजह से माँ को फिर से वो क्षमता, जैसे कहते हैं कि मानसिक बल, शारीरिक बल, जो भी अंदर की दुर्बलता थी वो दुर्बलता खत्म हो करके माँ को फिर से गोरा वर्ण प्राप्त होता है और इसके लिए महागौरी कहा जाता है। और इसके लिए शिव के साथ महागौरी की पूजा होती है, गायन होता है और उसके जो उपासक होते हैं वो मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी दृढ़ता संपन्न हो जाते हैं, संतुष्ट संपन्न हो जाते हैं। जैसे माँ दुर्गा अर्थात माँ गौरी, महागौरी के अंदर भी यही भावना होती है कि महागौरी का स्वरूप या रूप अर्थात देने की भावना अर्थात शुभ भावना, शुभकामना, यही भावनाएं रहती है। क्योंकि हर प्रकार से देना चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन देने की भावना रहती है। तो देने की भावना के वजह से परमात्मा भी इस देवी के अंदर वो क्षमता देखते हैं, वो विशाल बुद्धि या वो विशालता देखते हैं कि जिसकी वजह से माँ का स्वरूप जो है रूप स्वरूप शिवमय हो जाता है, शिव समान हो जाता है। इसके लिए महागौरी अर्थात महागौरी का स्वरूप कंबाइंड रूप कहते हैं और कंबाइंड स्वरूप के लिए शिव शक्ति भी कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। और इसके लिए शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है और जिसके वजह से जैसे सर्वशक्तिवान परमात्मा सूर्य के समान कोई भी आए, चाहे तत्व हो, तत्व में जैसे पांच तत्व में जल, प्रकृति, वायु जो भी है, सबको देने की भावना रहती है। सबको दाता, सबके अंदर, सर्व के अंदर दाता की भावना आ जाती है क्योंकि माँ के भी अंदर है। तो ऐसे नारी का भी ये जो स्वरूप है आज का, तो नारी भी जब संपन्न अवस्था में आ जाती है, अनुभवी स्वरूप तो बन ही जाती है, परंतु पूरे जीवन के अंदर
जब उसका संघर्ष तूफान, अनेक तूफानों को पार करके, अनेक बड़ी बड़ी मुसीबतों को पार करके संघर्षमय उसका जो जीवन होता है, उसमें से जब वो पार हो जाती है तो उसके अंदर एक चेतना, एक जागृति आ जाती, एक ऊर्जा आ जाती, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और उस ऊर्जा के वजह से चैतन्यमय अर्थात चेतना आ जाती है। और चेतना के वजह से, चैतन्यता के वजह से, वो जागृति के वजह से नारी शक्ति के अंदर भी वो जागृति आ जाती है। और खुद का स्वरूप जो शांतमय हो जाता है, संतुष्ट वाला जीवन हो जाता है, खुशहाली का जीवन हो जाता है। और तब जाकर के उसकी जो भावना है वो बड़ी हो जाती है। तब जाकर वो सर्व को देने का काम करती है। देने का अर्थात जो भी उसके परिवार के सदस्य होते हैं, भाई भतीजा, जो बच्चे या जो भी कोई भी उसके जीवन में संगे साथी, मित्र, परिवार जो भी आते हैं, तो सबको देने की भावना उसके अंदर भी सभी सदस्यों के प्रति, भले सदस्य कैसे भी मतलब रहे या फिर वो लेकिन ये जो माँ है इसके अंदर वो दृढ़ता की शक्ति रहती है, क्षमता भी रहती है, क्षमता का बल भी रहता है, जिसकी वजह से वो सभी को लेके चलती है, देने की भावना रहती है। दूसरी बात, खुद भी खुश रहती है, सबको खुशहाली प्रदान करती है, दूसरों को भी संतुष्ट होकर के सबको क्या करती है, संतुष्ट करती है। तो नारी शक्ति की भी ये विशेष भूमिका आज की होनी चाहिए, ताकि जाकर वो सारे परिवार को खुश कर सके। क्योंकि जैसे हम इस माँ को भी देखते हैं, ये भी घर की माँ भी है, मंदिर की भी माँ है। मंदिर की, क्योंकि हर एक को आज विशेष अष्टमी के दिन और नवमी के दिन, जैसे हमने 7 दिनों के अंदर कितनी भी आराधना या उपासना की हो, आशीर्वाद लिया हो, दुआएं ली हो, लेकिन फिर भी अष्टमी के दिन विशेष प्राप्ति की उपासक प्राप्ति की क्या करता है, इच्छा रखता है या विशेष प्राप्ति होती है। क्यों विशेष प्राप्ति होती है? अष्टमी को विशेष करके माना जाता, नवमी को माना जाता, क्योंकि अष्टमी और ये जो दिन है इसको बहुत माना जाता है, भारत के अंदर विशेषकर माना जाता है। और दिनों को भी मानते ही मानते, लेकिन इन दिनों को भी ज्यादा मानते, क्योंकि इस समय सर्व मनोकामना पूर्ण होती है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा बनती है। तो हम आत्माएं भी क्या करती है, परमात्मा शक्ति प्राप्त करके हमारे अंदर में भी जब सर्व शक्तियां अर्थात हम अष्टभुजाधारी, हमारी सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, संतुष्ट करने की शक्ति, शांति की शक्ति, ये सर्व शक्तियां हैं। ये सर्व शक्ति जब हमारे अंदर संपन्न अवस्था में जब आ जाते हैं, तो हम आत्माएं भी प्रैक्टिकल स्वरूप में सभी को देने की भावना रखते हैं, अर्थात देते जाते हैं। देने वाला अर्थात देवता, इसलिए देवताओं को हर मंदिरों में अभी देख रहे हैं कि देवियों को कभी अष्टभुजाधारी दिखाई है, कभी 4 हाथ वाली दिखाई है, कभी 2 हाथ, लेकिन सारे जितने भी हैंड्स दिखाए हैं या हैंड दिखाया, हाथ दिखाया है, हर एक में माना दाता भावना दिखाई है, देने की भावना दिखाई है। तो ये भावना कहाँ जागृत होती है? मन में। मन में अर्थात जब हम हमारा जो मन है, मन को हम ईश्वरमय अर्पणमय कर देते हैं, तो उस समय ये शक्ति हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है और फिर देवता समान आत्मा बन जाती है। इसलिए अष्टमी की पूजा होती है। आज हम आइए इन सारे गुणों को धारण करने की हमारे अंदर धारण करते हैं और सभी को धारणा कराने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी हमारी सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना, यही ये 2 शब्दों को
विराम देते हैं। अच्छा, ओम शांति।